नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल अमित जी के क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों की, जिससे स्टेट लेवल परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, विशेष प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रयोग करने के लिए एक कानूनी अधिकार दिया जाता है। वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक माइक्रोसॉफ्ट है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे एक शब्द आया है IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 बिट। एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 बिट को एक बाइट के बराबर कहा जाता है। निम्न में से इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या ये सभी? तो ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, Ctrl+D शॉर्टकट का प्रयोग निम्न में से क्या खोलने के लिए किया जाता है? Ctrl+D तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित को कहते हैं। कौन सा इंटरनेट का उदाहरण है? लैन, मैन, वैन या पैन? लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मैन कहते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वैन को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, पैन को कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंटरनेट का उदाहरण वैन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वैन। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिंग टूलबार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है? जो फॉन्ट चेंज किए जाते हैं, छोटा बड़ा किया जाता है फॉर्मेट पे, तो उसका न्यूनतम और अधिकतम क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूनतम है 8 और अधिकतम 72। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कोई भी फार्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। कोई भी फार्मूला लगाने के लिए हमेशा इक्वल का निशान पहले लगता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इक्वल का निशान। कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है? कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैक स्पेस। एक बाइट किसके बराबर होता है? अभी बताया था एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 बिट। MS एक्सेल में F11 निम्न के बराबर है। F11 से क्या होता है MS एक्सेल में? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, F11 से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या फ्लॉपी डिस्क? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है वो है रैम, जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं इसको, क्योंकि लाइट जब तक रहती है तब तक ही इसमें सेव रहता है कोई चीज़। अगर लाइट चली जाएगी तो वो चला जाएगा, जो भी सेव करेंगे आप वो नहीं रह जाएगा। इसको मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। टेम्परेरी डाटा सेव करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए।
MS वर्ड का प्रयोग मूलतः विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सी एक स्तरीय भाषा है। क्रमादेशन भाषा कह लें या भाषा कह लें, सी होती है एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। वो कौन सी है? उच्च है, निम्न है, कोडांतरक है या मशीन है? तो सी हमेशा एक उच्च लेवल लैंग्वेज रही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उच्च। ECS निम्न में से किसका पूर्ण रूप है? ECS निम्न में से किसका पूर्ण रूप है? ECS का पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, IC निर्माण किससे किया जाता है? IC निर्माण किससे किया जाता है? P प्रकार के अर्धचालक से, N प्रकार के अर्धचालक से या दोनों से? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों से। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है, नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नए, न्यू मतलब N, Ctrl+N। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Ctrl+N। ईमेल पते का सही स्वरूप निम्न में से क्या है? सही स्वरूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहले नाम, फिर @ फिर वेबसाइट का नाम, फिर इन्फो। जैसे कोई भी है, जैसे अमित है, मेरा है अमित @gmail.com। तो इस टाइप से ईमेल का सही स्वरूप होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य होता है? तो कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रचालन तंत्र, जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में अंत में किए गए कार्य को अनक्रिया करने की शॉर्टकट की क्या होती है, जिसको कहते हैं अंडू। तो अनक्रिया करने के लिए, अंडू करने के लिए Ctrl+Z होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, Ctrl+Z। एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, या केवल लाइन ग्राफ, या बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, या बार चार्ट और लाइन ग्राफ? तो एक्सेल में सब कुछ बनाया जा सकता है, बार चार्ट भी, लाइन ग्राफ भी और पाई चार्ट भी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजिस्टर में कितने बिंदु संरक्षित कर सकते हैं? रजिस्टर में 1 बिट संरक्षित कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 बिट। अगला प्रश्न है, विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे आपने कंप्यूटर पे 2 वर्क कर रहे हैं, हम कोई एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं, या VLC प्लेयर भी चल रहा है, जो भी है, तो बिना माउस यूज़ किए कैसे अदला बदली कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Alt+Tab। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ विस्टा, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सिस्टम है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है, एक डैश में लगभग 1 अरब बाइट होती हैं। 1 अरब बाइट किसमें होती हैं? गीगाबाइट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गीगाबाइट। पहले बाइट होता है, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ये सीरियल रहता है। अगला प्रश्न है, SMTP, FTP और DNS किस चीज़ की लेयर एप्लीकेशन है? डाटा लिंक, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या एप्लीकेशन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एप्लीकेशन की लेयर हैं। यहाँ पे SMTP है, FTP है, DNS है।
SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DNS का भी पीछे आपको बता ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोग्राम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का कारक होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मॉडम, जिसका फुल फॉर्म ही मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन होता है। ऑप्शन बी। मॉडम की सहायता से ही नेट चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है नेटवर्क सर्वर, क्योंकि जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, माइकर बैंकों के द्वारा चेकों की पुष्टि करने की तकनीकी है जो किस चीज़ से संबंधित है? माइकर, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माइकर का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियमों को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियमों को कहा जाता है सिंटैक्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, VGA का फुल फॉर्म है। VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला प्रश्न है, MSIC का फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये पहले कंप्यूटर चलते थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसी का नाम है ये MSIC, VLSI, LSI ऐसे यूज होती थी टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक वर्कशीट को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? अगर सुरक्षित नहीं करेंगे तो उसमें बदलाव कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें बदलाव संभव है। ऑप्शन डी। IP एड्रेस में कितनी बिट्स होती हैं? IP एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 32 बिट्स। IP एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं। अगला प्रश्न है, TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5। कितनी लेयर होती हैं, परतें होती हैं? 5। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर और इंटरनेट लेयर। तो 5 होती हैं। अगला प्रश्न है, C प्रोग्रामिंग भाषा की रचना किसने की? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेनिस रिची। ऑप्शन बी, डेनिस रिची। C प्रोग्रामिंग भाषा थी, उसकी रचना डेनिस रिची ने की। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ XP भी है, विंडोज़ NT भी है, विंडोज़ 7 भी, विंडोज़ 90 नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विंडोज़ 90। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी। आगे कुछ हैं इनपुट डिवाइस, जो कि परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। इनमें से बताओ इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है? इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। ये सब
इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, प्लास्टर्स, प्रोजेक्टर्स, मॉनिटर, स्पीकर और हेडफोन आदि। मॉनिटर जो है यहाँ पे मॉनिटर अगर टच स्क्रीन वाला है तो वो इनपुट में भी आ जाएगा, वैसे आउटपुट है। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देखते हैं यहाँ पे। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है, जीएसएम वही जो मोबाइल सिम होते हैं, जीएसएम होता, पहले सीडीएमए आता था। जीएसएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। सीडीएमए का फुल फॉर्म है कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है सब। जीपीआरएस का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कैट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जीआईएस का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यूएलएल का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप, ये इंपॉर्टेंट है। ये थे कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर